जय हिंद साथियों, जसपुर सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दीपक यादव है और इस वीडियो में हम बात करेंगे CGSI 2025 के फिजिकल की तैयारी की। ये एक रिमाइंडर वीडियो होगा क्योंकि कई लोग मैं देख रहा हूँ कि आप लोग फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट नहीं किए हैं, जबकि आपको पता है कि इस बार पोस्ट कम है और डिसाइडिंग फैक्टर जो होने वाला है वो यही होने वाला है। फिजिकल आपको बाहर या फिर अंदर करा सकता है सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। आपको सिर्फ मेंस आप दे के कोई बहुत बड़े अचीवमेंट प्राप्त नहीं करोगे। आप जब तक पूरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर लेते, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे प्री निकाल लिए, मेंस निकाल लिए और उसके बाद जाके फिजिकल में धराशायी हो गए तो बात तो नहीं बनेगी ना। आपको पूरा सिलेक्शन लेना है और इसी माइंडसेट के साथ आपको सारी चीज़ें करनी है। आप प्री का तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन प्री की तैयारी में इतने वो हो गए उसी में मशगूल कि आप फिजिकल को आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो और फिर पता चलेगा फिर 2 महीने बाकी हैं फिजिकल के लिए, गए ग्राउंड 1 महीना तो पैर दर्द ही ठीक नहीं होगा और उसके बाद 1 महीने आपने तैयारी की थी और जाके ले आओगे 78 69 80 नंबर, ठीक है। तो उतने में तो नहीं होने वाला आपका कुछ, ठीक है। इस बार आपको तैयारी ज़्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी। कई लोगों ने जिन्होंने पिछला एग्ज़ाम दिया था फिजिकल में इतने फेल हुए थे, ठीक है, उनसे पूछो दर्द क्या होता है फिजिकल ना पास करने की। जब वहाँ पर आप बैठ के बाकी लोगों को करते देखते हो, ठीक है, और लास्ट में आपको एक रिजेक्शन वाला फॉर्म मिलता है, रिजेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसको पकड़ के फिर आप घर आते हो तो आपको जो दुख होता है वो जिन्होंने फिजिकल फेल किया था उनसे पूछो और उनकी गलती क्या थी। हर कोई यही बोलेगा कि नहीं, हमने जल्दी स्टार्ट नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ 1 महीने या 2 महीने हमने बस तैयारी की थी फिजिकल की, इसलिए नहीं हो पाया, बोलेंगे। हर कोई यही बोलेगा क्योंकि कारण ही वही है। किसी का ऐसा नहीं है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा था या फिर मैं एज मेरा बहुत ज़्यादा हो गया था इसलिए मैंने फिजिकल क्लियर नहीं कर पाया। ये कोई नहीं बोलेगा क्योंकि उनको पता है जिनकी फिजिकल अच्छी नहीं थी, ठीक है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा था, उन्होंने एग्ज़ाम की ही अच्छे से तैयारी नहीं की थी और वो जान रहे थे क्योंकि हम फिजिकल तो क्लियर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम मेहनत करके फालतू क्यों करें। तो इसलिए उन्होंने फिजिकल वो मेंस में ही वो आधे छट गए थे। लेकिन जिन्होंने क्लियर कर लिया और वो काफ़ी फिट थे हमारे साथ भी, जिन्होंने जिन्होंने क्लियर नहीं किया, तो उनमें से बहुत लोग फिट थे लेकिन फिर भी क्लियर नहीं कर पाए और उनका क्लियर ना करने का कारण था उन्होंने सिर्फ 1 ही महीना तैयारी की थी, ठीक है। मैंने भी बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की थी इसलिए मेरा भी 96 मार्क्स ही है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि मेरा 150-200 मार्क्स था इसलिए मेरा हुआ। तो मैंने भी 96 मार्क्स, और ये लाने में भी बहुत हालत ख़राब हो जाता है 96 मार्क्स लाने में। वहाँ पर आप जब ग्राउंड में होगे, जब फाइनल वाला जो आप रनिंग करते होगे, जब मार्क्स जुड़ते होते हैं ना, तब आपको आभास होता है कि और थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया होता तो इसमें और 12 नंबर या फिर और 24 नंबर ला सकता था। तो इसलिए ये एक रिमाइंडर है, जिन्होंने शुरुआत नहीं की कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप 1 आपका रहेगा, ग्राउंड ढूंढ लो एक। अगर आप शहर में रहते हो, आपको ग्राउंड तो मिल ही जाएगा अपने 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेडियस में, ज़रूर एक ना एक ग्राउंड होगा जहाँ पर आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। गांव के लोग ये कर सकते हैं, रोड में दौड़ सकते हैं, सुबह टाइम खाली होता है रोड। शाम को मत दौड़िए, शाम को वहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, सेफ़ नहीं होता है। तो सेफ्टी का सबसे पहला तो ख्याल रखना है, ठीक है। रोड में ऐसे अभी शाम को आते जाते रहते हैं लोग, वापस आते रहते हैं शहरों से, तो उस टाइप के रोड का आप यूज़ ना करें। जहाँ पर हो सकता है शाम को भी कई रोड होते हैं आसपास में, 1-2 किलोमीटर आपके पास बाइक होगा या फिर स्कूटी होगी, चले जाइए, लड़के लड़कियां दोनों के लिए। अपने साथियों के साथ अकेले मत जाइएगा कभी भी। तो फिजिकल की तैयारी एक आध कोई फ्रेंड ले लीजिए या फिर जो नहीं भी कर रहा है तो उसको थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए, यार तू बहुत मोटा हो गया है, तेरे को थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, और उसको पकड़ के ऐसे करके ले जाइए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है ग्राउंड ढूंढिए। दूसरी चीज़ है अपनी डाइटिंग से रिलेटेड है ये, कि आप जितने भी ऑयली चीज़ हैं उनको बोल दीजिए कि अब से मैं खाऊंगा नहीं, कसम खा लीजिए। समोसा वमोसा जो भी चीज़ें हैं ये खाते हैं, अगर आप लोग बाहर भी रहते हैं या घर में रहते हैं तो भी ये सब खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। रोटी वोटी पूड़ी उड़ी ये सब बिल्कुल बंद कर दीजिए। रात को आप जिनकी वेट ज़्यादा है, रात को रोटी खाइए, इससे वेट कम होता है। रात को रोटी वाला ही डाइट रखिए।
ज़्यादा मत खा दीजिएगा, 7-8 खा दीजिएगा तो कोई मतलब नहीं है। 3-4 रोटी खाइए और धीरे धीरे आपका, हालांकि भूख लगेगा स्टार्टिंग में अगर ज़्यादा खाते हैं, तो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा, क्योंकि पेट क्या होता है ना, हम लोग का अडेप्ट हो जाया रहता है कि बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उसको लगता है कि पेट अभी भरा नहीं है, मस्तिष्क को। तो धीरे धीरे वो आदत हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा कम करते जाइएगा डाइट, तो इससे आपका वेट 1-1.5 महीना में, और साथ में ये जो एक्सरसाइज हम लोग रनिंग वनिंग करेंगे तो उससे कम हो ही जाएगा। ठीक है, फिजिकल एकेडमी के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या होता है फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करने से? फिजिकल एकेडमी आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि उसमें एक एक ग्रुप में 12-12, 15-15, 20-20 बच्चे होते हैं, और उनके पास इक्विपमेंट एक एक होता है, और आप भले उसमें कर लेते हैं लेकिन रिजल्ट उसका बहुत अच्छा नहीं आता। ठीक है, आप 6 महीना 7 महीना किए होगे तो हो जाएगा। वैसे फीस बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, मैं मना नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे आपको ना एक अलग ही वो मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। कोई एक आपका जो पीटी जो टीचर होगा वो बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं दे सकता। आपको अच्छे गाइडेंस कहाँ से मिलेंगे? आपको अच्छे गाइडेंस मिलेंगे यूट्यूब से। जो एथलीट्स होते हैं, प्रोफेशनल एथलीट्स, ठीक है, उनसे गाइडेंस लीजिए। भले वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, उसको आपका ट्रांसलेशन आजकल तो यूट्यूब में जो ट्रांसक्राइब वाला लैंग्वेज वाला सेटिंग होता है वहाँ से आप कर सकते हो, उसमें आपको हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं। तो आपको जो वर्ल्ड चैम्पियन सब रहते हैं ना, उन सब की बातें पहले सबसे सुननी है और उनको कॉपी करने की कोशिश करनी है। ठीक, ये जो यूट्यूब में बाकी जो रहते हैं फिजिकल एकेडमी वाले, उनके बाद उनका उतना ज़्यादा मत सुनिएगा। जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उनसे सुनिएगा, और वो जो टेक्निक यूज़ करते हैं ना, वो टेक्निक अगर आप यूज़ करोगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मैंने भी बहुत सारी, जैसे मेरे 100 मीटर रनिंग के लिए मैंने एक चारी हॉकिंस करके लड़की है, तो ये प्रोफेशनल एथलीट्स है, ओलंपिक में भी अभी भाग ली थी। तो इसकी मैंने जो भी टेक्निक इसने बताई थी वो मैंने यूज़ की थी, तो और रनिंग में मेरा अच्छा खासा नंबर आ गया था। ठीक है, तो 100 मीटर के लिए इनकी वो आप भी सुन सकते हो। तो ये जो टेक्निक्स रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कैसे टेक्निक का यूज़ करते हो, और शुरुआत में जब आप अभी स्टार्ट कर रहे हो ना, तब से वो टेक्निक अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बाद में अपनी टेक्निक आपने कुछ बना लिया और उसके बाद वो चेंज जल्दी नहीं हो पाता। ठीक है, क्योंकि वो मेमोरी में हमारा हैबिट फॉर्म कर चुका होता है। तो आपको स्टार्टिंग से ही टेक्निक्स पहले यूट्यूब में सीखनी है। कैसे दौड़ना है, अगर आप शॉर्ट पुट फेंक रहे हैं तो कैसे गोला को पकड़ना है, कैसे फेंकना है। उसके बाद अपनी हिसाब से फिर थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं उसमें, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया था वैसा ही करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपका कुछ अलग होगा, हाथ का शेप अलग होगा, या फिर आप ग्रिप जो करते हैं गोला को वो अलग हो सकता है। तो उसके बाद आपको उसमें इम्प्रूवमेंट करना है अपने हिसाब से, और जो भी बेटर रिजल्ट दे आपको उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया, आपको प्रोफेशनल लोगों से ही लेना है ये। ठीक है, गाइडेंस। उसके बाद और एक चीज़ है, फोर्थ चीज़, आपको रनिंग करनी है। धीरे धीरे ही स्टार्ट करिए, लेकिन करिए। 5 के मतलब 5000 मीटर आपको रनिंग रोज करनी है, रोज। धीरे धीरे करिए, 1600 मीटर, 800 मीटर का ले लीजिए चंक। धीरे धीरे एकदम स्टार्टिंग में तो स्लोली स्लोली करिए। ठीक है, स्टार्टिंग में 1 घंटा तो देना ही पड़ेगा आपको ग्राउंड को। तो 1 घंटे में आपका 5000 मीटर आप अच्छे से कर सकते हैं रनिंग, और इससे आपका बहुत सारा इंप्रूवमेंट आएगा। खुद करके देखिए रिजल्ट क्या होता है, देखिएगा। स्टेमिना बढ़ता है इससे, आपका जितने भी बॉडी के मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। रात को अच्छी से नींद भी आएगी आपको। अब कई लोगों का एक मिथ होता है, बोलूँगा मैं इसको तो मिथ ही बोलेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब बोलते हैं कि नहीं मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ, इसके चलते मेरा एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब एग्ज़ाम की तैयारी दिमाग में नहीं घुस रहा है, ब्रेन कैपेसिटी कम हो गया है, ये सारी चीज़ें कई लोग होते हैं कि रनिंग करते हैं तो इसलिए बॉडी थक जाता है, पढ़ नहीं पाते हैं। तो देखिए ये स्टार्टिंग में होगा ज़रूर, क्योंकि फिजिकल कर रहे हैं आप, लगातार घर में बैठे हुए थे, आप फिजिकल कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे थे, अचानक उठ के आप इतना रनिंग कर लेंगे या फिर हाई जंप लॉन्ग जंप कर लेंगे, तो आपकी बॉडी ज़रूर थकेगी ही।
तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, ये आपका 2 हफ्ता आपको फटीग रहेगा, ठीक है, दर्द रहेगा, सिन पेन होगा, सब होगा, लेकिन ये धीरे धीरे आपका 2 हफ्ता से 3 हफ्ता में ये चला जाएगा। पढ़ाई आप थोड़ा सा अगर रेगुलरली आप थोड़ा सा कम भी कर लीजिए, ठीक है, लेकिन पढ़ाई तो कर ही लेंगे आप, सो के भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। यूट्यूब से वीडियो चालू कर दिए, लेट के आप पढ़िए, आपको बैठ के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर थक गए हैं तो। लेकिन ये नहीं करेंगे ना, फिजिकल नहीं करेंगे, तो आपका जो पढ़ाई का मेहनत कोई काम का ही नहीं है वो। आप अगर अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए फिजिकल से, तो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आएगा ही नहीं, तो ये सब पढ़ाई कोई मतलब का होगा नहीं, ठीक है। और दूसरे कुछ एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हैं, 3 एग्ज़ाम 4 एग्ज़ाम का, ऐसे तो नहीं होता है। सिर्फ एक एग्ज़ाम का फोकस करके आप करोगे तैयारी अच्छे से, तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा, ठीक है। मैंने कई अपने जो गलतियाँ थी मेरी, कि मैं 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम हमेशा 2 एग्ज़ाम 3 एग्ज़ाम की तैयारी की है। मेरा मेंस जब था एसआई का, तब उसके नेक्स्ट डे पे मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम था, ठीक है। और मैंने सीजीएसआई की तैयारी मैंने नहीं की, मैंने यूपीएससी की, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से यूपीएससी कर रहा था और मैं उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकता था। तो मैंने यूपीएससी का तैयारी किया, और एसआई का मैंने बहुत कम, मैं आते मतलब वहाँ से मैं भिलाई में रहता था, भिलाई से मैं अंबिकापुर मेरा सेंटर था, एग्ज़ाम सेंटर, तो उस दौरान ही मैंने बस छत्तीसगढ़ पढ़ा है पूरा। 7-8 घंटे का जो सफ़र था, उसी बीच ही मैंने बस छत्तीसगढ़ पढ़ा, क्योंकि छत्तीसगढ़ आपका यूपीएससी में होता नहीं है। तो ये 7-8 घंटे में मैंने, इसीलिए मेरे जीएस में कम मार्क्स हैं, ठीक है। अगर मैं 2 दिन और जीएस पढ़ लेता, छत्तीसगढ़ जीएस पढ़ लेता, तो बहुत सारे क्वेश्चन और बन जाते, तो और अच्छा पोस्ट मिल सकता था, प्लाटून कमांडर से अच्छा पोस्ट। लेकिन मैंने, तो ये गलतियां होती है। यूपीएससी तो नहीं निकला, प्री भी नहीं निकला, उसी की वजह से दोनों एग्ज़ाम्स क्लैश कर गए। तो ये होता है तैयारी, ठीक है। तो आपको ये एक रिमाइंडर के रूप में था, जैसे भी करें करिए, स्टार्ट करिए। आप कोई डाउट होगा या कुछ भी होगा तो इस पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वो होगा, आप इस पे मैसेज करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।